के सेक्टर 43 स्थित हरे कृष्णा मंदिर में पुरुषोत्तम मास महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भक्ति रस का आनंद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे भव्य हरे कृष्ण संकीर्तन के साथ हुई। इसके बाद हिज ग्रेस विष्णु भक्तदास ने पुरुषोत्तम मास की महिमा पर आधारित प्रेरणादायक कथा सुनाई। कथा के दौरान सामूहिक नाम जप और भजन कीर्तन ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके पश्चात मंदिर परिसर में भव्य महाआरती और संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शामिल हुए। हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। कार्यक्रम का समापन महाप्रसादम भोज के साथ हुआ, जहां सभी श्रद्धालुओं ने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के दौरान भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला और पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। चंद्रोदय मंदिर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि ये वृंदावन का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर बनने जाने वाला है। ये स्वामी प्रभुपाद जी का सपना था 50 साल पुराना कि वृंदावन में एक ऐसा मंदिर बने जो गगन को चूमे। तो वो सपना अभी पूरा होने जा रहा है 50 साल के बाद। तो ये हमने 115 एकड़ ज़मीन ले ली है, जिसमें हम गुरुकुल, गौशाला, बारावन और कृष्ण का थीम पार्क बना रहे हैं। तो इसका पहला जो वर्ग है, पहला विंग, साउथ विंग पूरा हो गया है। अभी हम सेकंड विंग को शुरू करने जा रहे हैं। आज यहाँ पे पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया गया है। क्या लगता है कि इस तरीके के जो भजन संध्या होते हैं वो लोगों के लिए कितनी जरूरी हो गई है? ये आत्मा की खुराक, ये जो पुरुषोत्तम मास है 3 साल में एक बारी आता है, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 16 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है इसमें भक्ति करने का। तो जो भी आप चीज़ करेंगे भक्ति और सेवा में, 16 गुना ज़्यादा बेनिफिट, लाभ आपको मिलेगा इस पुरुषोत्तम मास में। वृंदावन में वैसे तो कई सारे मंदिर हैं, लेकिन जो चंद्रोदय मंदिर है उसकी इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है? क्यों वो इतना खास है? ये हम वृंदावन जो 5000 साल पहले था कृष्ण जी के टाइम पे, वैसा वृंदावन को रिक्रिएट कर रहे हैं। कैसे फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेशन, कैसा वृंदावन कृष्ण जी के टाइम पे था, तो वो वृंदावन बन रहा है। और साथ में इसमें थीम पार्क है, अम्यूज़मेंट पार्क हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग हॉल हैं, कन्वेंशन हॉल हैं, विलास हैं। तो पूरा एक रिजॉर्ट की तरह एक 8वां अजूबा बनाया जा रहा है। आज के समय के लोग जैसे बहुत भक्ति भाव से बहुत पीछे जा रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह के जो मंदिर होते हैं और इस तरह के जो भजन संध्या होते हैं, लोगों को कितना जोड़ने का काम करते हैं। इस भौतिक जगत में कुछ आश्चर्यजनक चीज़ करेंगे तो वही आकर्षित करेगी, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं तो किसी नुक्कड़ में, किसी झोंपड़ी में भी कीर्तन कर लूँगा, बट कौन आएगा। तो इतना इतना गगनचुंबी जब मंदिर बनेगा, स्काई स्क्रैपर टेम्पल बनेगा, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, पूरा वर्ल्ड उसको देखने के लिए आएगा। तो ये मोटिव है, इसी पर्पस है इसको बनाने का। हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम आचार्य प्रियंका। मैम, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं और आज आप यहाँ पे भजन संध्या में भी आई हैं। क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजर में आजकल युवा जो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ऐसे में युवाओं को कनेक्ट करने के लिए और भजन संध्या से कनेक्ट करने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में कनेक्ट करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आई थिंक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज की हमारी यंग जनरेशन है, उनको एंजाइटी प्रॉब्लम, डिप्रेशन प्रॉब्लम, करियर इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। उनको समझ नहीं आता कि कौन सी डायरेक्शन ठीक है। जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, जब आप चैंटिंग्स में आते हैं, जब आप भजन कीर्तन करते हैं, उससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मेंटल डिटॉक्स होता है, स्पिरिचुअली आप अलाइनमेंट फील करते हैं, एंड जो आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ में आप क्लियर आउट नहीं कर पा रहे होते या बैलेंस नहीं कर पा रहे होते, चैंटिंग करने से, प्रभु की कृपा से आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाती है। मुझे लगता है आज की यंग जनरेशन को इस फील्ड में इसलिए भी आना चाहिए, संकीर्तन इसलिए भी करना चाहिए कि अपनी लाइफ में अगर डिटॉक्स चाहते हैं, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको ज़रूर संकीर्तन करना चाहिए, कृष्णा मंत्र का चांट करना चाहिए। और जो ये टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, इस टाइम पे अगर चैंटिंग करते हैं, भगवद गीता का पाठ करते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। इस तरह के जो भजन कीर्तन होते हैं वो युवाओं के साथ साथ, जैसे मैं युवाओं की तो बात करूंगी, बट बाकी और भी जो मतलब लोग हैं उनके लिए कितना बेनिफिट होता है? देखिए, मैंने तो आज तक यही सुना है कि बड़े से बड़ी बीमारी जो है संकीर्तन करने से दूर हो जाती है।
अगर आपको लगता है कि आप स्टक हैं, आपको लगता है आप बीमार हैं, आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हैं, कॉन्शियस फ़ील नहीं करते, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है या लाइफ़ में कहीं भी अटके पड़े हैं, तो संकीर्तन ज़रूर करना चाहिए, भजन कीर्तन आपको ज़रूर करना चाहिए। प्रभु का नाम लेने में कुछ नहीं जाता। अगर प्रभु का नाम लेते हो तो सब अच्छा ही होता है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर सबको आना चाहिए और अपने घर के लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है तो उन्हीं को ही चैंटिंग करनी चाहिए। जितना आप अपने घर के बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आते हैं और प्रभु की बहुत कृपा आपके परिवार पर होती है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। और हम चंदोदय मंदिर से हम लोग कम से कम, मेरे को लगता है मेरी उम्र 62 ईयर्स है एंड पिछले 50 साल से हम लोग बेंगलोर से जुड़े हुए हैं एंड आज तक जो इनकी सेवा भाव और देखा है वो कहीं देखने को नहीं मिलता। और आज भी चंदोदय मंदिर में ऐसा समझो इतना आनंद आता है कि अमिताभ बच्चन को देख के इतना आनंद नहीं आता होगा जितना आनंद हमें यहाँ होता है। अंदर की जो होता है ना, अंतर की खुशी वो मिलती है यहाँ पर। तो इतना आनंद है। और ये पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ आज से, तो मुझे लगा कि सब कुछ छोड़ो, दुनिया तो चलती रहेगी लेकिन पुरुषोत्तम मास बार बार नहीं आएगा, 3 साल में एक बार आता है। और इसका जब महत्व मालूम पड़ता है, जब हम प्रभु लोगों से सुनते हैं कि इसका महत्व क्या है, कैसे कैसे किसने क्या किया था, तो उसे और हमारे अंदर अंतर में ऐसा लगता है कि वाह क्या बढ़िया उस टाइम प्रगति हुई है। वो हम लोगों को भी अपनाना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि बाकी तो संसार सिर्फ दुख देने के लिए है, सुख देने के लिए नहीं है। हमको सुख चाहिए अंतर का, तो वो हमें सुख यहाँ पर पुरुषोत्तम मास में के द्वारा मिलता है और हमारे प्रभु जी के द्वारा मिलता है। और चंदोदय मंदिर में तो हम लोग इतने खुश हैं, ये समझो हमें स्वर्ग यहीं पर धरती पे ही मिल गया। बस इतना हम एंजॉय करते हैं। हमारा परिवार का हॉलीडे जो होता है ना, वो वहीं होता है। ऐसे ही हमारा बना रहे, चंद्रोदय की हमारे हम पे दया बनी रहे, हम लोग इसके साथ में हमेशा चलते रहें। प्रभु हमें अपनी शरण में रखे।